नमस्कार दोस्तों। क्या आप एथलीट हैं? क्या एक अच्छे लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं? क्या आपको फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग करना होता है? एंड ये सब करने के दौरान क्या आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है? अगर ऐसा है, तो दोस्तों ये शिन स्प्लिंट्स हो सकती है। इसे हम मेडिकल टर्म में मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे ये होती किन कारणों से है, आप इसको प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एंड अगर आपको ये हुआ है तो आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकित भारतीय, मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्पर्श ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सोना रोड, गुड़गांव में। दोस्तों सबसे पहले शिन स्प्लिंट्स होता क्या है? शिन स्प्लिंट्स का मतलब होता है और मिडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके नीचे शिन बोन यानी कि नी और एंकल के बीच में जो बड़ी बोन है, इसके आगे वाले हिस्से पे या फिर अंदर वाले हिस्से पे मीडियल साइड में आपको कहीं भी मिडिल थर्ड, लोअर थर्ड में पेन होनी शुरू हो जाती है। ये इनिशियल स्टेजेस में जब आप थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हो तो यूजली इनिशिएट करने के बाद दर्द होती है। कई लोगों में ये दर्द आप जब एक्टिविटी करते रहते हो तो कई बार कम हो जाती है। कुछ लोगों में थोड़ी जब ये इंटेंसिटी हाई होती है तो ये दर्द कम नहीं होती। जब इसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार ये डे टू डे एक्टिविटी में भी चलने फिरने में दर्द क्रिएट करती है और आपकी डे टू डे एक्टिविटी में भी पेन होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं शिन स्प्लिंट्स। अब दोस्तों ये होती किन कारणों से है? सबसे पहला तो दोस्तों आप मान लेते हैं कुछ सालों तक कोई फिजिकल फिटनेस वाली एक्टिविटी नहीं करते थे। आपने अचानक से अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए आपने कुछ ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग जैसी एक्टिविटी शुरू की, तो इसके बाद ये शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मान लेते हैं आप पहले से ही अच्छे ब्रिस्क वॉक करते थे, आप जॉगिंग करते थे, रनिंग करते थे, लेकिन अचानक से आपने अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाई इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रनिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी आपने, इसके बाद भी शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना रहती है। तीसरा दोस्तों, अगर मान लेते हैं आप बहुत कंक्रीट सरफेस, हार्ड सरफेस पे दौड़ते भागते हो, इसकी वजह से भी शिन स्प्लिंट्स हो सकती है, क्योंकि इसमें यूजुअली मड सरफेस पे दौड़ने से आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कम आती है एंड आपको शॉक अब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी होती है मड सरफेस या ग्रास सरफेस पे। तो कंक्रीट सरफेस पे ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ज़्यादा आने की वजह से भी शिन स्प्लिंट्स हो सकती है। चौथा दोस्तों, यूजुअली अगर आपकी फुटवेयर अच्छी नहीं है, फुटवेयर अगर मान लेते हैं वो थिक, सॉफ्ट एंड कुशन, प्रॉपर रनिंग शूज़ नहीं है, इसकी वजह से भी शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना रहती है। पांचवा दोस्तों, अगर आपकी फुट की आर्च यानी कि आपके फुट के अंदर वाले हिस्से में जो हमारी आर्च बननी चाहिए वो अच्छी नहीं है, कई बार ये प्रोनेटेड फुट यानी कि थोड़ा सा फीट जिसके बाहर की तरफ जाते हैं, फ्लैट फीट, इनकी वजह से भी कई बार शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें अगर आपको दर्द होता है तो इसमें सबसे पहले आपके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सबसे पहला तो एक्टिविटी इनिशिएट करने के बाद दर्द होना। कई बार इसमें अगर हल्की फुल्की शिन स्प्लिंट्स है तो आप एक्टिविटी कंटिन्यू करते हो तो आपकी ये पेन ख़त्म हो जाती है एंड आप नॉर्मली अपने जो दौड़ने वाली प्रक्रिया है वो कर पाते हो। जब थोड़ी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो आपकी ये पेन एक्टिविटी के साथ बढ़ते जाती है एंड आपको दौड़ने से रुकना पड़ता है। तो इसके बाद अगर आपके ये इसकी शिन स्प्लिंट्स की इंटेंसिटी और ज़्यादा है तो आपको दिनचर्या के काम में भी, जैसे मान लेते हैं आप अभी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आप उठ के थोड़ा चले, इसके बाद भी कई बार आपको फील होता है कि वहाँ शिन रीजन में पेन हो रही है, तो ये आपकी पेन ऑन द शिन रीजन इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिन स्प्लिंट्स एंड विच हैज़ बीन प्रेसिडेड बाई लॉट ऑफ एक्सर्शनल एक्टिविटी लाइक रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, कोई भी ब्रिस्क वॉकिंग वाली चीज़, इनके बाद अगर हुई है तो ये शिन स्प्लिंट्स के फेवर में जाती है। फिर दोस्तों इसमें हम इसे डायग्नोस करते हैं, यूजुअली आपकी थोड़ी क्लिनिकल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री लेके, हिस्ट्री के बाद हम इस रीजन को थोड़ा एग्जामिन करके देखते हैं। यूजुअली इसमें कई बार शिन के मीडियल एस्पेक्ट या एंटीरियर एस्पेक्ट में टिपिकल लोकलाइज्ड टेंडरनेस होती है एंड आपकी मूवमेंट के साथ थोड़ी इसमें रीजन में स्टिफनेस एंड पेन होती है। हम इस पे फिर दोस्तों एक एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे में यूजुअली हम इस पे ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से बहुत हेयरलाइन सी एक क्रैक दिखती है, नहीं तो कई बार सिर्फ वहाँ पे एक हल्की सी हड्डी उभरी हुई सी दिखती है, पेरियोस्टल रिएक्शन दिखती है एंड ये भी थोड़ी स्ट्रेस फ्रैक्चर के फेवर में जाती है, जिसके बाद हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। फिर दोस्तों हम इस पे जो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं वो यूजुअली ये एडवाइस करते हैं कि आपको अभी कुछ दिनों तक रेस्ट करना चाहिए।
इसके बाद थोड़ी एंकल की यानी कि काफ मसल और एंटीरियर लेग मसल्स की आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते रहनी चाहिए। स्ट्रेचिंग के बाद जब आपके दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है, फिर आपको इसमें यूजली स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग में बहुत डिले नहीं करते हम स्टार्ट करने में, यूजली 2 हफ्ते पे ही हम स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देते हैं। स्ट्रेंथनिंग में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ थेराबैंड के साथ एंकल की एंटीरियर मसल्स की एक्सरसाइज, एंकल की पोस्टीरियर मसल यानी काफ मसल की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसमें थेराबैंड के साथ एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर साथ में फ्लोर रेजेस की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। एंड स्टेयर के एज पे खड़े होकर जब आप पूरा नीचे ऊपर वाली एक्सरसाइज करते हैं, इसमें एक सिंगल एक्सरसाइज से आपकी काफ की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज करते करते आप दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महीने 1.5 महीने के दौरान अगर आपके बोन में फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ पेन था, तो आप दोबारा ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं। इस पे लेकिन एक खासा चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि जब भी आप अपनी एक्टिविटी लेवल दोबारा बढ़ाने जाते हैं, आपको बहुत मिनिमल एंड बेसिक एक्टिविटी से शुरू करनी चाहिए एंड आपकी एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एंड अगर आपको कभी शिन स्प्लिंट्स हुई है तो आपको प्रॉपर वार्म अप करके दोबारा से ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग करनी चाहिए। आपको काफ मसल पे और एंटीरियर लेग मसल पे वर्क करना चाहिए कि आपकी उसकी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी रहे, नहीं तो शिन स्प्लिंट्स रिकर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब दोस्तों शिन स्प्लिंट्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? शिन स्प्लिंट्स प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फुटवेयर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि आप जो शू पहनते हो वो गुड क्वालिटी, थिक एंड सॉफ्ट होने चाहिए। बहुत पुराने फुटवेयर भी अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेते हो एंड अगर आप उसे बहुत हफ्ते में 5 दिन 6 दिन आप ब्रिस्क वॉक या रनिंग करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। चेंज होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने 9 महीने के दौरान, क्योंकि उसकी लाइफ ऐसा नहीं होता कि आप एक अच्छा क्वालिटी का शू ले लिए और आप उसको 2-2 साल तक पहन रहे हो। तो ये कभी बहुत कॉमन कारण होती है जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शू की ख़त्म हो जाती है एंड आपके शिन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रही होती है। तो एक गुड क्वालिटी स्पोर्ट शू विच शुड बी थिक, सॉफ्ट एंड कुशन्ड, ये प्री रिक्वेस्ट है। दूसरा दोस्तों, आप जब भी अपनी एक्सरसाइज रिजीम शुरू करते हो, आपको थोड़ी काफ की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे वर्क करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से शिन में पेन होनी शुरू हो जाती है। तीसरा दोस्तों, आप किस सरफेस पे आप रनिंग जॉगिंग कर रहे हो इसका ध्यान रखना है। अगर पॉसिबल हो तो मड सरफेस एंड ग्रास सरफेस इज़ बेस्ट फॉर रनिंग, जॉगिंग एंड जंपिंग एक्टिविटीज़। कॉन्क्रीट सरफेस अगर आप अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आपको फ्लैट फीट या हाइपर प्रोनेटेड फीट है, यानी कि आपकी पंजा थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, मीडियल साइड ऑफ द फीट जमीन पे पूरी टच करती है, तो आपको आर्च सपोर्ट वाले शू पहन के रनिंग जॉगिंग करनी चाहिए। इससे अगेन आपके शिन रीजन पे पेन एंड स्ट्रेस कम होती है। शिन स्प्लिंट्स की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.